इतना चाहेंगे जैसे चांद को चाहेंगे चांदनी। हाय यानी ये न्यू स्टोरी है जो जिनकुक का है। आपको अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। जंगकुक अपनी क्लास में बैठी होती है। वहाँ पे दो लड़कियाँ बात कर रही थी कि एक नया लड़का ज्वाइन करने वाला है। सुना है कि वो बहुत ही क्यूट है जिसका नाम किम सो जिन है। किम सो के नाम सुनते ही जंगकुक को कुछ याद आता है। मैंने ये नाम कहीं सुना है। हाँ, ये तो वही लड़का है जिसने मेरे भाई को मारा था, जिसकी वजह से मेरे भाई मरते मरते बचा है और उसे 1 साल जेल भी तो हुआ था। इसका मतलब वो इसकी 1 साल की सजा पूरी हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसने इतना बड़ा कांड किया और उसे सिर्फ 1 साल का सजा। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी। उससे मैं बताऊंगी कि जंगकुक कौन है। जंगकुक ऐसा सोच ही रहा था कि तभी जीन क्लासरूम में आता है और सर उसका इंट्रो देता है। बहुत अच्छा हुआ जो तुम मेरे ही क्लास में आए। अब तुमसे रिवेंज लेने में मजा आएगा। स्कूल खत्म होने के बाद जंगकुक जिन का पीछा करने लगता है, जिसे जिन उसे देख लेता है पीछा करते हुए। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्यों मेरे पीछे आ रहे हो? जंगकुक गुस्से में आके जिन को मारने लगता है। ये तुम क्या कर रहे हो? और तुम मुझे मार क्यों रहे हो? 1 साल पहले तुमने मेरे भाई को मारा था ना, अब मेरी बारी है। मैं तुमसे अपने भाई का रिवेंज लूंगा। तुम्हें हर रोज मारूंगा। जिनको जंगकुक जिनको मारता है और जिन चुपचाप मार खा जाता है। जिन चुपचाप मार खाता रहता है और उसे कुछ नहीं कहता। नेक्स्ट डे जंगकुक उसे फिर से मारता है। नेक्स्ट डे क्लास में जंगकुक जिनको देखता ही रहता है और सोचता है कि वो अकेला ही क्यों रहता है हमेशा। शायद मेरे मार की वजह से वो ऐसा हुआ है, चुपचाप। जंगकुक को जिन के लिए बुरा लगता है क्योंकि वो उसे मारता ही रहता है और जिन चुपचाप मार खाता है। जंगकुक को ऐसा लगने लगा जैसे वो जिन को बुली कर रहा है। शायद मेरे ही बारे में कंप्लेंट करने गया होगा। अभी तक किसी ने मुझे बुलाया क्यों नहीं? मिन्हो, तुम प्रिंसिपल के रूम में थे ना? जिन ने क्या कहा? जिन अपनी स्कूल बदलने के बारे में कह रहा। यहाँ पर उसे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन सर ने कहा था कि यहाँ पर उसे फ्री एजुकेशन है, तो शायद दूसरी स्कूल में उसे ये चांस नहीं मिलेगा। सर कह रहा था कि वो यहाँ पर ही रहे, उसके लिए यही ठीक रहेगा। उसने मेरे बारे में भी बताया कि मैं उसे बुली करती हूँ, इसलिए वो यहाँ से जाना चाहता है। अगर वो यहाँ से चला गया तो वो तो मुझसे बच जाएगा और मुझे उसका घर का पता भी नहीं पता। इसका मतलब मुझे उससे फॉलो करना पड़ेगा और उसका एड्रेस मुझे जानना होगा। जंगकुक जिन का पीछा करने लगता है और उसके पीछे पीछे जाता है। तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? तुम्हें मुझे मारना है तो मारो और जाओ, और मुझे अच्छे से घर जाने दो। मुझे घर जाना है। क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते रहते हो? मैं क्या हमेशा तुम्हें मारता ही रहूंगा? अच्छा, तो तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? ये रोड तुम्हारा पापा का है, ये मेरा भी है ना, तो मैं भी जाऊंगी ना। मैं भी अपना घर ही जा रहा हूँ। हटो मेरे रास्ते। जंगकुक फिर से जिन का पीछा करता है और वो पकड़ा जाता है। जिन गुस्से में उससे पूछने लगता है कि तुम मेरा पीछा क्यों, तुम इस तरह मुझे परेशान कर रहे हो। अगर तुम्हें मारना है तो मारो और जाओ। देखो, मैं अलग अलग वे से अपना घर जाता हूँ, लेकिन तुम मुझे मिल जाते हो रास्ते में, इसमें मेरा क्या दोष? जंगकुक कैब बुला के अपना घर चला जाता है। जंगकुक जिन को धक्का मारता है जिससे उसका यूनिफॉर्म फट जाता है। जिन दुखी हो जाता है। जिन को देख के जंगकुक को बुरा लगता है और वो कहता है, ठीक है, आज मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। आज का और कल का
मिला के दोनों एक साथ तुम्हें मारूंगा। ये कह के जंगकुक अपना घर चला जाता है। जंगकुक जिन का पीछा करते हुए उनका घर देख लेता है। जिनका ज्ञानपा होता है जो जिनके लिए बाहर वेट कर रहा होता है। ज्ञानपा, आपका तबीयत ठीक नहीं रहता है तो आप बाहर क्यों आई? अरे, तुमने स्कूल में किसी से लड़ाई की है क्या? तुम्हारा यूनिफॉर्म कैसे फट गया? बास्केटबॉल खेलते हुए मैं गिर गया था, इसीलिए ये फट गया। झूठा कहीं का, एक भी तो दोस्त नहीं है और कह रहा है बास्केटबॉल खेल रहा था। जिन अपने दादाजी से बात करते हुए मुस्कुराता है। इसे स्माइल करना भी आता है, हमेशा तो सैट ही रहता है। जंगकुक जिन के बारे में वहाँ पे खड़ी हुई एक लेडी से पूछती है। वो 2 महीने पहले यहाँ पर आया था अपने ज्ञानपा के साथ। बहुत ही प्यारा और अच्छा लगता है। उसके ज्ञानपा बहुत ही बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए सब कुछ वो ही करता है। स्कूल भी जाता है। यूनिफॉर्म फटने के वजह से जिन दूसरा ड्रेस पहन के चला जाता है, जिसे देख के टीचर उसे बहुत डांटता है। उसने नहीं बताया कि मेरी वजह से उसका यूनिफॉर्म फट चुका है, इसलिए वो उसने नहीं पहना। तो टीचर मुझे डांटता ना कि उसे। चलो, इसे तो झेलने की आदत है, झेलने दो। के टाइम पे जिन लंच कर रहा होता है और जंगकुक उसे देख रहा होता है। इसके पास इतना कम पैसा होता है क्या जो सही से खाना भी नहीं खा सकता? ये खाना तो बहुत ही कम और बहुत ही चीप है ना। जिन क्लास में बैठ के चुपचाप अपनी बुक पढ़ रहा होता है, तभी जंगकुक आता है और उसके मुंह पे यूनिफॉर्म देता है और कहता, मेरे वजह से तुम्हारा यूनिफॉर्म फट चुका था, इसलिए मैंने तुम्हें दिया है, इसे लो और रखो। जिन वो ले लेता है, उसके बाद जंगकुक वहां से चला जाता है। जिन वही ड्रेस पहन के आता है तो जंगकुक उसे देख के मुस्कुराता है और सोचता है चलो कम से कम वो पहना तो। जंगकुक वहां से अपनी सीट पे बैठने जाता है तो वो देखता है कि जिन ने वहाँ एक लेटर और यूनिफॉर्म का पैसा वापस कर दिया है उसे। है गरीब, लेकिन देखो खुददारी कैसा। चलो, ये भी ठीक है। देख, सुगा, जिमिन और जिहोप जो जंगकुक का दोस्त होता है। चलो जंगकुक, आज हम मूवी देखने जाते हैं। नहीं, मेरा मन नहीं है, तुम लोग जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। जंगकुक वहां से चला जाता है और इन्हें पता है कि ये सब जिन की वजह से हो रहा है। ये सब जिन की वजह से हो रहा है। हमें कुछ ऐसा करना है जिससे जंगकुक खुश हो जाए। हाँ, जिन ने जंगकुक के भाई के साथ जो भी किया है उसका बदला हम भी लेंगे उस जिन से। जंगकुक के दोस्त जिन का पीछा करने